देवाणिमधुर्विद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणम् उसहाजिये संभवहि नंदन। प्राकृत भाषा में 24 भगवान के नाम चौपाई में। थोड़ी सी कोशिश करेंगे सबको आ जाएंगे। उसहाजिये संभवहि नंदन सुमहि कोम सुबास चंद्र दिना उपयंत सियल सेयंसा वास पूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंथु अर्मति मुनि सुबैरमि नैवी महंती पासना महावीर बंदामी चौबीस दिनेश बंदामी 24 तीर्थंकर भगवान की। इतने सारे श्रावक, इतनी धीमी जय। और मालूम है आज का किसका मोक्ष कल्याणक है? अभिनंदन नाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्यासपीठाधि ओम देवी शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान की, सुमेर सागर जी गुरुदेव की। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, इसको भी तो पूरा करो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यक्ता ना लहे सुदर्शन। परमं सोवाणम मोक्षस्स, मोक्ष का प्रथम सोपान, पहला कदम आपको रखना ही होगा। आप किसी भी लाइन में बढ़ना चाहते हैं, किसी दिशा में जाना चाहते हैं, जब तक आप पहला कदम ना रखेंगे तो आप कहीं ना पहुंचेंगे। आपने सुना होगा एक युवक बिस्तर पर उल्टा पड़ा हुआ हाथ पांव पटक रहा था और मित्र ने आकर के पूछा क्या कर रहे हो? जिस ढंग से तुम हाथ पांव चला रहे हो ये तो योगा का भी कोई तरीका नहीं है। उसने कहा कि योगा नहीं कर रहा हूं, तैर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उसने कहा भाई बिस्तर पर तैरा जाता है। अगर बिस्तर पर तैर तैर करके कोई तैराक बन जाता तो तेरे दादा अभी तक कितने बड़े तैराक हो गए होते। सबसे ज्यादा बिस्तर पर तो वही सोते। अगर तैरना सीखना है तो बिस्तर नहीं स्तर बदलना पड़ेगा। तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे तैरा जाता है। और ज्ञानी पानी में तो हम सब डुबकियां खा ही रहे हैं।
बस हमें तैरना सीखने की जरूरत है। इस पर गौर करने की जरूरत है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ को छाएगा। जो लोग किनारे पर बैठे रहते हैं वो गिनते रहते हैं। गोवा तरफ जाना हुआ, कहते हैं पुराना तीर्थ है, अतिशय क्षेत्र है, आज भी 3-4 सुंदर मंदिर हैं। गर्मी के ही दिन थे तो उसकी टेरेस पर बैठे थे, छत पर बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, समय कर रहे थे। और समय के बाद भी वहां देखा कि समुद्र में अभी भी जहाज आ रहे हैं, जहाज जा रहे हैं, कितने सारे जहाज, कितने सारी नाव, तरह तरह के। कितने लोग समुद्र किनारे घूम रहे हैं, कितने लोग समुद्र की लहरों को गिर रहे हैं, आती जाती लहरों का आनंद ले रहे हैं। बोलो, एक किनारे खड़े हुए लोग जहाज तो गिन सकते हैं, किनारे खड़े हुए लोग लहरों का आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन किनारे खड़े हुए लोगों के समुद्र की तह में मिलने वाले हीरे मोती नहीं मिल सकते हैं। यानी जिनालय के प्रांगण में बैठे हुए लोग मंदिर के खिड़की दरवाजे तो गिन सकते हैं, जिनालय के भीतर बैठे हुए लोग श्री जी की मूर्तियां तो गिन सकते हैं, सभा में बैठे हुए लोग मुनीश्वरे के प्रवचन की शैली तरीका तो गिन सकते हैं, लेकिन जब तक वो उनके उन भावों में डुबकी ना लगाएंगे तब तक उन्होंने जो पाया है वो रत्नत्रय के रत्न कहां से पाएंगे। हीरे मोती मान पाना है तो सागर में डुबकी लगाना जरूरी है, और रत्नत्रय के रत्न पाना है तो वीतरागता में गोते लगाना। स्वरूप को समझिए। ज्ञानी हीरे मोती पत्थर इकट्ठे कर लिए और सुंदर सी कहानी सुन रहे थे आप। राजा ने संत को दिखाया कि मेरा खजाना देखो, और उनके चरणों पर ही ढेर सारे हीरे मोती लुटा दिए। और महाराज जी आप जानते हैं इनकी क्या कीमत है? बेश कीमती हैं। कुछ लोग होते हैं वे ये सारी चीजें दिगंबर तपस्वियों को भी दिखाने लगते हैं। ये देखिए महाराज जी अमेरिका से लाए हैं ये, और इस पेंटिंग्स की कीमत जो है 10 लाख रुपए। जो हमने घर में पत्थर लगाया है हिंदुस्तान का नहीं है, इसको स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से मना। ज्ञानी बताइए तो ये सारी चीजें आपके वास्तव में किस काम की? ये आप दूसरों को दिखाएंगे, दूसरे देख भी लेंगे, लेकिन वो आपके धर्म ध्यान में कितनी निमित्त बनेंगी बताइए। सम्राट ने कहा कि देखिए हीरे मोती कोहिनूर जैसे कीमती रत्न हैं। तो सम्राट की बात सुनकर के मुनि ने संबोधित करने का विचार किया और कहाँ लेके गए? गांव के किनारे पर एक झोपड़ी से आवाज आ रही थी घट्टी पीसने की। जरा से सोचने में पड़ गए कि यहाँ क्यों लाए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी झोपड़ी है और बूढ़ी माँ घट्टी क्या बोलते हैं चक्की पीस रही है। यानी दुनिया में सबसे बड़ा योगा है चक्की पीसना। दुनिया में सबसे बड़ा योगा है लकड़ियां काटना, सूखी लकड़ियों के टुकड़े करना, उनका उपयोग करना, कुएं से पानी भरना। समझ में आ रहा? जो लोग अपने घर गृहस्थी के काम खुद ही देखभाल करके करते हैं उन्हें किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो ईमानदारी से अपने गृहस्थों का कर्तव्य पर पालन करते हुए अहिंसा पूर्वक अनाज शोधन करना, पानी भरना, गृहस्थी को संभालना, शुद्ध आहार तैयार करके परिवार की परवरिश करना, साथ में मुनिराज के परगहान को खड़े होना, और इसमें जो तन्मयता से हिस्सा लेते हैं उन्हें अलग से कोई योग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए पूरा योग हो जाता है। बोलो, सबसे ऊपर वाली अलमारी के हिस्से में रखा हुआ है चीनी का डिब्बा, बूरे का डिब्बा, उठाइए पूरा ताड़ासन हो जाएगा। और सबसे नीचे गैस सिलेंडर के बाजू में रखा है पीसने वाला खरल है, क्या बोलते हैं उसको जी शास्त्री जी?
यहाँ की भाषा में बामिस्ता, इमाम दस्ता। अरे इमाम दस्ता की बात कर, हम तो खल्लल उड़िया वाले लोग हैं। मगर समझ लीजिए, ईमानदारी से अगर आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ईमानदारी से परिवार की परवरिश करते हैं, और थोड़ी सी भावना बढ़ा करके त्यागी वृत्ति के पड़गान की तैयारी करते हैं, तो आपको कहीं कोई योगा करने की जरूरत नहीं। वे बड़े बुजुर्गों को कोई योगा नहीं करना पड़ता था, अपनी घट्टी पीसते थे, कुएं का पानी भर के लाते थे, शुद्ध बनाते थे, और कोई त्यागी आया तो हे स्वामी नमोस्तु करने में भी देर नहीं लगती थी। आपको तो सोचना पड़ेगा, आपको तो सोचना पड़ेगा कि मेरे घर के द्वार पर कैसे नमोस्तु नमोस्तु हो। मैं कैसे कहूं कि हे स्वामी आहार जल शुद्ध है, घर में प्रवेश करिए। उन्हें नहीं सोचना पड़ता था। थोड़ा सा वैसे ही वापस जीवन शैली लाना पड़ेगी। नकली साइकिल चलाने से अच्छा है, जिम में जाके लोग क्या करते हैं? जयपुर में एक जिम के पास से निकले हम, तो एक आदमी दौड़ रहा था, नजर चली जाती ना, वो तीसरी चौथी मंजिल पर बनते हैं, तो ऐसी नजर चली गई तो दौड़ रहा है। हमारे साथ भी लोग चल रहे थे। हमने कहा ज्ञानी तुम लोग अगर इस ढंग से भी धीरे धीरे हमारे साथ भी चलते रहोगे तो भी किसी न किसी मंदिर तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन ये आदमी कितना भी दौड़ता रहेगा ये कहीं पहुंचने वाला क्यों? आभासी दुनिया में जी रहा है बेवकूफी। उस दौड़ने का मतलब क्या है? ऐसे ही असली अगर तुम इस मंदिर से थोड़ा सा भोलानाथ, और भोलानाथ अगर शंकर नगर तक चला जाए, तो नकली दौड़ने से अच्छा है कि आसपास के 2-4 मंदिर का दर्शन ही करा। मुनिराज शुद्धि को जा रहे तो निहार शुद्धि में चला जा। पड़गाहन हो रहा है तो जहां तक किसी के घर तरफ जा रहे हैं तो वहां तक भेजिया। तेरे शरीर की वर्जिश तो यूं हो गई। नकली दौड़ना, नकली साइकिल चलाना, आदमी टोटल नकली होता जा रहा है। और देखना कई बार प्यार भी नकली दिखाता, असल हृदय से नहीं आता। कुछ लोग तो ना भक्ति भी ऐसा मत बोलो महाराज जी, भक्ति नकली नहीं होती। हृदय से जो की जाती है वो भक्ति नकली नहीं होती है, लेकिन कई बार ना दिखावे के लिए करना पड़ता है। जैसे अब उनका मन तो नहीं था, लेकिन पूरा समाज इकट्ठा हुआ है तो जाना तो पड़ेगा, क्या करें। लेकिन एक बात और है कि ज्ञानी समो शरण में कोई नकली मन से भी आ जाए तो भी प्रभु के परिवेश में जीवन बदल जाता है। सम्राट ने कहा कि कुछ भी तो नहीं है। मुनिराज ने कहा कि हीरे मोती की रक्षा के लिए आप कितनी मेहनत करना पड़ती है। उन्होंने कहा बहुत मेहनत, कितने सैनिक लगाना पड़ते, कितनी रखवाली करना पड़ती। उस माँ से पूछा कि तुम्हें घट्टी के लिए कितनी रखवाली करना पड़ती। उसने कहा घट्टी से कुछ रखवाली नहीं करना पड़ती, कुछ नहीं, अपना पीछा खाया, खिलाया, दूसरों दिया, बांटा। और समझ में आ रहा? जोड़ जोड़ के रखने वालों के लिए, केवल परिग्रह आसक्त बुद्धि रखने वालों के लिए, परिग्रह को पाप नहीं मान करके पुण्य समझने वालों के लिए इससे बढ़िया और क्या उदाहरण हो सकता है। मुनिराज कहते हैं धन दौलत वह व्यर्थ है, किसी का पेट ना भर सके, किसी के काम ना आ सके, धन दौलत वह व्यर्थ है, व्यर्थ है धन निस्सार, उससे तो चाकी भली पीस खाई संसार। आप समझ रहे होंगे, कमाई जरूर करें लेकिन उसका कुछ ना कुछ सदुपयोग होता रहे। अभी कह रहे थे प्रधान जी की महाराज श्री इन्होंने मंदिर का पूरा शिखर बनाया है। महाराज जी इन्होंने मंदिर का विधि बनवाई है। श्रावक है तो उसे अपनी धन दौलत का सदुपयोग करते रहना चाहिए।
आपका परिवार चल रहा है, आपकी आजीविका चल रही है, आप संतोष पूर्वक आगे बढ़ें और जहां जरूरत है वहां अपने द्रव्य का सदुपयोग करें। तट पर बैठे बैठे अगर तट पर बैठे रहेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा, गोता तो लगाना पड़ेगा। सिर्फ जिनवाणी सुनते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए ध्यान में तो उतरना पड़ेगा। मुनिराज की सेवा करते रहेंगे तो लाभ उतना नहीं होगा, चूंकि इससे इतना लाभ तो हो रहा है, समुद्र के किनारे बैठे बैठे कभी ना कभी तो इच्छा होगी कि दूसरे समुद्र में कूद के जैसे हीरे मोती ला रहे हैं मैं भी एक बार तो कभी तो होगी ना। सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई तो तरंग आएगी। सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई तो तरंग आएगी। भले हीरे मोती मिले ना मिले, कम से कम सूरत तो धुल जाएगी। सागर किनारे बैठा करो, अरे समुद्र किनारे बैठे हमारा योग बना मुंबई चतुर्मास 2010 में, और इन लोगों का आग्रह था कि आप चले महाराज जी, जो चौपाटी पर सागर किनारे भी एक प्रवचन होना चाहिए, पास में एक दो चैत्यालय हैं उनके दर्शन भी हो जाएं। और आप देखिए धर्मात्मा लोग जो होते हैं वो अमेरिका भी क्यों ना पहुंच जाएं, पहले चैत्यालय बनाते हैं। मुंबई में भी ऐसे लोग हैं जो चौपाटी के किनारे अगर उनको अपनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का मौका मिला तो उसका सबसे ऊपर वाले हिस्से में सुंदर सा चैत्यालय भी बनाया, तो वहीं प्रवचन हो जाएगा। और जो चौपाटी प्रवचन हो रहा था काफी दूर बैठे थे कि अपन को पानी का स्पर्श नहीं करना है, 5-7 फुट दूर बैठे थे, लेकिन जब तक 10-15 मिनट का प्रवचन हुआ तब तक पानी बढ़ता 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 और पांव तक आ गया। मतलब सागर किनारे बैठो, कोई ना कोई लहर आएगी, भले ही मिले ना हीरे ना मोती, लेकिन सूरत तो धुलती है। भले रत्नत्रय के पूरे हीरे मोती आपको मिले ना मिले, लेकिन मुनि संघ के सानिध्य में इन सागरों के पास में बैठने से सूरत में कुछ तो चैन आता ही है। और ज्ञानी सूरत ही नहीं सीरत भी बदल जाती है। सूरत ही नहीं, सूरत मतलब चेहरा बोलिए, और सीरत मतलब आचरण चरित्र। सीरत नहीं है अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत नहीं है अच्छी, समझ में आ रहा है युवाओं? ये तो उर्दू के शब्द हैं और ये तो सुन भी रखे हैं आपने। सीरत नहीं है अच्छी, सूरत फिजूल है, खुशबू नहीं है जिसमें कागज का फूल है। सीरत नहीं है अच्छी, तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं है, तुम सुंदर खूब हो। देख लीजिए आजकल पिक्चर्स में काम करने वाले नेता अभिनेता, उसमें आजकल खासकर जो अभिनेत्रियां कहलाती हैं, हीरोइन कहलाती हैं। अभी पिछले रघुवरपुरा में कुछ लोग कहने लगे महाराज जी आशीर्वाद दो, कपड़े का काम बहुत मंदा चल रहा है। हमने कहा हमारा तो कपड़े का त्याग है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जिनने कपड़े पहनना बंद कर दिया उनसे बात करो तो तुम्हारा बाजार। पिक्चर की सीरियल की नकल कर करके जिन लोगों ने आधे अधूरे कपड़ा पहनना चालू कर दिए तो तुम्हारा बाजार मंदा पड़ गया। अरे भाई शालीनता किसे बोलते हैं? क्या पूरे कपड़ों में जो श्रावक हैं पूरे वस्त्रों में सुंदर नहीं दिखते हैं? और क्या मुनिराज हैं तो वीतराग अवस्था में सुंदर नहीं दिखते हैं? मुनिराज वीतरागता से सुंदर दिखते हैं।
मुनिराज अपने रत्नत्र रूपी आभूषण से सुंदर दिखते हैं और श्रावक अपनी योग्य वेशभूषा से सुंदर दिखते हैं। जिस दिन वो सक्षम हो जाएंगे उस दिन वह भी व्रती का रूप लेंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, क्षुल्लक का रूप लेंगे, वैसे वस्त्र पहनेंगे और कभी संपूर्ण विकारों का त्याग करने की सामर्थ्य आ गई तो मुनिराज का रूप भी स्वीकार कर लेंगे। विकार तो ढेरों पड़े हैं दिल में, दिमाग में, और शरीर की नुमाइश और चालू करती, तो इससे तो मानसिक विकृति ही मालूम पड़ती है। मुनिराजों का दिगंबर रूप वो प्रकृति है, वो आध्यात्मिक रूप है, लेकिन आम लोग जब ऐसी लापरवाही करते हैं उनकी केवल विकृति है, विकारों का अतिरेक है। तो सीरत नहीं है अच्छी, सूरत फिजूल है। आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपकी सूरत क्या कर लेगी, बहू कितनी सुंदर हो। कई सारे ससुर यहाँ बैठे हुए हैं, विजयपाल, धर्मपाल, प्रेमपाल, पाल ही पाल है यहाँ सब। क्यों जी, बहू कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर वह अपने माता पिता, सास ससुर, परिवार की बराबर परवरिश ना करे, बोलो आपको उससे कितना लाड़ होगा। अगर कोई कहे भी कि भाई लाड़ी तो आपको बहुत बढ़िया मिली, तो आप कहोगे बस देखने की है, देखने की बढ़िया है, एक गिलास उठा के पानी भी नहीं देती है। ये आप प्रैक्टिकल बातें। बेटियां हैं घर में, 2 बेटियां हैं, एक थोड़ी सांवली, एक बहुत गोरी है। और अगर वो छोटी जो सांवली भी है लेकिन एक्टिव है, भाई हो, पापा हो, कोई हो, उसी को पुकारेंगे कि ये चीज दे दे, चाय बना दे, पानी। उसको पता है कि बात मानेगी, तुरंत काम हो जाएगा, मैं अगले काम पर निकल जाऊंगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि केवल चमड़े की पूजा नहीं होती है। आजकल जो माहौल बनाया जा रहा है कि रंग रोगन लगाओ, कुछ भी वो कभी चलते फिरते देखने को मिल ही जाता है। कितना सन आंखें नीचे रखो, एक औरत का फोटो बना है और 5-7 ब्रश बने हुए हैं, लिखा है ब्यूटी पार्लर। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर लोग तो दिवाली पर घरों की पुताई करते हैं, यहाँ आपको अपना चेहरा मोहरा पुतवाना है तो मतलब क्या है? ये लीपा पोती करके कितने की सुंदरता कब तक की, कितनी? अगर लोगों ने नेल पॉलिश की बड़ा श्रृंगार कर रखा है, वो लोग यूं ही आहार नहीं दे सकते, लेकिन वो आहार बना भी नहीं सकते। इतना इंसान फैशनेबल होता जा रहा, क्यों काम ही नहीं कर सकता, घर के काम नहीं करेगी वो महिला जिनने नेल पॉलिश, नाखून में पॉलिश भर रखा है। नाखून खराब हो जाएंगे, रोटी बनाएंगे तो, आटा जो ऐसे करेंगे तो नाखून ही खराब नहीं होंगे। अगर तुमने किया ना तो नाखूनों का जहर उसमें और जाएगा, बच्चे और पति को और परिवार को भी। तो श्रृंगार, सुंदरता वहां उतनी जरूरी है जहां जितनी आवश्यक हो। अति आवश्यक है तो कभी कुछ कर लिया ना, तो क्या सिंपल सुंदर लोग अच्छे नहीं होते? संत समुदायों में देखो, ऐसे अनेक तपस्वी हैं, वर्षों से तप कर रहे हैं, शरीर झुर्रियों से भर गया है, लेकिन जब उनकी मुद्रा देखो तो देखते ही रह जाओ। तो क्या है उसमें से कोई विकार दिख रहे हैं क्या आपको? वो उनकी वितरागता आकर्षित करती है, उनकी शालीनता, उनकी सौम्यता। माताजियों में देखो, एक ही वस्त्र है और व्रतों की साधना की वो शालीनता। तो इसका मतलब है कि हम लोगों के सामने ये उदाहरण रख सकते हैं कि इतना लीपा पोती करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रश बने हुए हैं, आप लोगों ने देखा ब्रश 3-4 तरह के हैं, तो ये इसमें ऐसा रंग पूतो, इधर ये रंग पूतो, इधर ये रंग पूतो, और एकदम पूरे, तुम्हें तो समझ लीजिए कर्म के उदय से मनुष्य बन गए हो कि पोत पात करके पूरे बंदर बन के बाहर आ जाओ, बंदरिया बन के। बिल्कुल, अरे इंसान बन के योग संयोग से तो, वैसे किसी योग से पुण्य से तो अपन को मनुष्य योनि मिली। अब इसमें बंदर भालू बनने की क्या जरूरत है?
सिंपल रहें, सहज रहें। सीरत नहीं है अच्छी, सूरत फिजूल है। अगर स्वभाव अच्छा नहीं तो आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं है, बिल्कुल। और आप स्वभाव भी अच्छा है, योग संयोग से नाक नक्श भी अच्छा है, तो भाई बोले क्या बोलते हैं उसको जी, हैं? चाल चलन भी अच्छा, स्वभाव भी अच्छा, सर्वगुण संपन्न। अपन इस पर गौर करें। युवाओं, बहुत सारी युवतियां बेटियां बैठी हैं, अपन इस पर गौर करें कि ज्यादा दिखावा कोई मायने नहीं रखता, बल्कि कई बार उस दिखावे में फजीती और माथे लगती। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, जोर से बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब रहें तो हम एकदम सिंपल, लेकिन सोच ऊंची होना चाहिए। हैं ऐसे लोग सादा जब्बा कुर्ता पहनते हैं, लेकिन बड़ा दान करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर धन से दान नहीं करते हैं तो यानी विचारों का दान, मुस्कान का दान बहुत बड़ा दान है। आपसे कोई सामने से मिलने आया, कोई दिखा, कोई पुराना नया परिचित आया और आप सहजता से जय जिनेंद्र करें मुस्कुरा करके। कोई उदास उदास सा है, उससे आप पूछ लें, उससे दो अच्छी बातें कर लें, ये कोई कम दान हुआ? बोलो जी शास्त्री जी, फलदान तो बहुत किया होगा, लेकिन ये कोई कम दान हुआ? आपने उसके माइंड के सीजन को बदल दिया, आपने उसके माइंड के मौसम को चेंज कर दिया। अभी तक बहुत उसमें था कि कोई नहीं, दुनिया में मेरे को कोई नहीं पूछता, और दो अच्छी सी बातें करके, दो अच्छी सी बातें बता करके और आपने उसको तसल्ली दी। तो जरूरी नहीं है, सारी चीजें धन से ही सिद्ध नहीं होती, बहुत सारी चीजें मन से भी सिद्ध होती हैं। तो तन के साथ साथ मन भी सुंदर होना चाहिए। आप बोलते ना, एक अर्घ में बोलते हैं कुछ लोग, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की जय मूरत। तन भी सुंदर मन भी सुंदर। वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल की सुंदरता सुंदरता है ही नहीं। समय सार में सुंदर किसे कहा है? आप लोग कौन कौन समय सार पढ़ते हैं? कल भी हमने पूछा था, हम भी, आज भी। आप पढ़ते हैं, और कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हैं, और कौन पढ़ता है? आप भी पढ़ते हैं। इतने सारे लोग समय पर, मैं भी समय सार पढ़ा, लेकिन समय सार पढ़ने पढ़ते मेरा जीवन ही बदल गया। एक पंडित जी आए, कहने लगे मैंने 19 बार समय सार पढ़ा। मैंने कहा गलत, तुमने एक बार भी नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, मैं 19 बार पूरा, आप कहें तो मैं कई गाथाएं तो सुना दूं। तो मैंने कहा 19 बार? हाँ, पूरा करा स्वाध्याय, कराया कितने बार? मैंने कहा कि हो ही नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ एक बार पूरा कंठस्थ किया और मेरा जीवन बदल गया। तुमने 19 बार पढ़ा और कुछ नहीं हुआ। कुछ तो चेंज होना चाहिए। ज्ञानी दिगंबर मुद्रा का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन में इससे ज्यादा मूल्य और कुछ नहीं। लेकिन अगर वहां ना पहुंच पाए तो उन चरणों तक भी पहुंच जाए तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि तपस्वी सम्राट कहते थे, समझ में आ रहा आप लोगों को? तपस्वी सम्राट मतलब, अब जैसे अपन बोलते संत शिरोमणि तो लोगों को समझ में आ जाता जल्दी से। चक्राचार्य चक्रवर्ती तो आसानी से समझ में आता है, हैं? अगर बोले लौह पुरुष, समझ में तो आता है ना। तो तपस्वी सम्राट कहते थे श्रावकों, इस लायक बनो कि कमंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए।
और अगर इस लायक नहीं बन पा रहे हैं कि कमंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए, पीछे कमंडल तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो इस लायक जरूर बनना कि किसी मुनि का कमंडल उठाने के लायक जरूर बनना। आप कहो इसमें क्या है, कमंडल रखा है महाराज का, उठा के लेके चलते बनेंगे? नहीं, कमंडल उठाने वाला भी रात्रि भोजन का त्यागी होगा, मुनि देव शास्त्र गुरु का भक्त होगा, होटल में इधर उधर नहीं खाने वाला, सहज शांत स्वभावी होगा, निर्व्यसनी होगा। कहने का मतलब इस लायक तो बनो कि किसी माता जी का, चलिए पुरुषों में तो हैं विहार कराने वाले ग्रुप भी हैं, महिलाओं में कौन से ग्रुप हैं विहार कराने वाले बताइए? युवतियों ने कोई ग्रुप बनाया है कि विहार ग्रुप हो उनका कोई ऐसा? बोलो नहीं महाराज जी, ऐसा है कि हम तो जहां एक कोई चौका लगाता है हम सब एक साथ वहीं पर दे धड़ाका, ऐसा? ऐसा भी हो सकता है। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं कि हम भैयावृत्ति करें, सेवा करें, ये प्रैक्टिकली धर्म। वास्तव में अंतरंग धर्म अनुभूति तो यही है जो हम गोता लगाने की बात कर रहे हैं। अभी अपन गोता लगाए कहाँ हैं, ये तो अभी उसकी परिधि पर ही घूम रहे हैं। जो गोता लगाने की बात कर रहे हैं तो अभी उसकी परिधि है ये तो, और जो इस तरह की परिधि पर, जो इस तरह के किनारों पर लगता है, कभी उसे मौका लगाने का भी, गोता लगाने का भी वक्त मिलता है। अब देखा कि मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, आए थे भैयावृत्ति करने, लेकिन जैसे ये बैठे हैं वैसे खुद भी हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। जब तक महाराज जी बैठे हैं तब तक चुपचाप बैठो। कोई दूसरा आया तो उसको भी कहा चुपचाप बैठो, 9 बजे उठेंगे, सामायिक चल रही। और उसी बीच में कभी अंतर्मुख हो गए तो ज्ञानी गोता लग गया। उसी बीच में स्वरूप का ध्यान आ गया, उसी बीच में समो सब्बत सुंदरो लोगे, लोक में सबसे सुंदर क्या है? एयत निश्चय गदो, बोलो, एयत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे। एयत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे। लोक में सबसे सुंदर क्या है? एकत्व, विभक्त, अपने आप से एकत्व, पर से विभक्त, ऐसा निज चेतन तत्व ही लोक में सबसे सुंदर है। आजकल वो प्रतियोगिताएं चलती ना, क्या होती? मिस इंडिया, है ना, मिसेस इंडिया, और आजकल तो मिस्टर इंडिया भी बनने लगे। अब बताइए, बोले दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन है? 1990 में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कौन थी? आप कहोगे महाराज जी, मुनि महाराज को ऐसी बात ही नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोले भाई, लेकिन फिर भी अगर जनरल नॉलेज की बात करो। अच्छा, 2001 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? एक आध तो सुंदरी सुंदरा का नाम बोलो हैं? अब आज जाके देख लो, जब उनके 2-4 बच्चे हो गए हैं तो कितनी सुंदरी हैं, कितनी सुंदरा है। देह की सुंदरता सुंदरता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु अपने एकत्व विभक्त स्वभाव से ही शोभित होती है। आप कहोगे फिर हम तेल कंघी करना ही बंद कर दें क्या? उसकी बात नहीं है। आप जिस भूमिका में हैं उसके योग्य आप अपनी सुंदरता बनाएंगे, उसके योग्य शालीनता पूर्वक। ऐसा ना होगा कि 80 साल की अम्मा जी हैं और जीन्स पहन करके मंदिर पधार जाए। शालीनता होती हर चीज का एक है। 90 साल के दादाजी हैं और 4 खोपड़ी के बालों को एक एक को रंग के आए हैं, ये नहीं जमेगा। उस समय आपकी वो जो मुद्रा है वो शालीनता देखिए। पूरे लाइन पर बैठे हुए कितने शालीन दिख रहे हैं। इनने कौन सा लिपा पोती की है? विजयपाल जी बोले कि महाराज जी अभी सभी का यही हाल हो गया। वो हिलते डुलते आए ना, शरीर अब 80-90 टच हो गया
वर्षों से धर्म ध्यान कर रहे, मुनि संघों की सेवा कर रहे, शरीर तो ढलता है, शरीर ढल गया लेकिन भक्ति आज भी युवा है। शालीनता झलकना चाहिए ना। तो ऐसे देह की सुंदरता पर ही की बल ना जाए, अंतरंग सुंदरता को भी निहारें और एकत्व विभक्त निज आत्मा की भी रुचि करें, निज चैतन्य तत्व की भी स्मृति करें। क्यों? इसे अपन कितना भी सजाते रह जाएंगे, ये यहीं रह जाएगा। रह जाता है कि नहीं रह जाता? आप कहोगे महाराज जी ऐसी बातें क्यों करते हैं, हमें तो बड़ा बुरा लगता है, हम लोग तो कैसे घंटे घंटे भर कंघी करके बालों के एक को संभाल करके आए और आप कहते हो सब यहीं रह जाएगा। जो है सो है, कम से कम ख्याल में तो आए, और ख्याल में आएगा तो मानसिक विचारधारा चेंज होती है। कुछ लोगों को बाल सफेद हो जाएं तो बहुत क्लेश होता है। एक घटना हुई थी, बोले शरीर पर धब्बे आ गए, सफेद धब्बे आ गए और उन्हें आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली आत्महत्या? बोलो जी। बोले सफेद धब्बे हो गए थे, लोग ऐसे ढंग से नहीं देखते थे और बड़ा गिल्टी फील होती थी, 4 लोगों में जाने में तकलीफ होती थी। मत जाओ 4 लोगों में, और जैसे हैं तो हैं। बोलो, बकरियां कितने रंगों की होती, गायें कितने रंगों की होती? कोई भी रंग है वो पर्याय के रंग हैं, पुद्गल के रंग हैं। आप पहले सांवले थे कि गोरे थे और बाद में उस पर धब्बे आ गए कि ऐसा हो गया तो हो गया है। बोले ज्यादा से ज्यादा नमकीन खाया जाए, दूध मलाई नमकीन ऐसे मिक्स हो जाए तो शरीर का जो टेम्परेचर है मेंटेन है वो चेंज हो जाता है और धब्बे हो जाते हैं। नमकीन के आसपास दूध दही जैसी वस्तुएं खाने से, ज्यादा तले गले खाने से, एक जो आयुर्वेद कहता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप शरीर में डाली गई चीज का बहुत फर्क पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। बहुत बहुत सही बात है, सटीक है। आप देखिए, आप जैसे अब गर्मी लगी आप और 1 घंटे भर का महाराज जी ने प्रवचन ठोक दिया, आप सोच रहे थे 10-5 मिनट में बात पूरी हो जाएगी, महाराज जी तो बोलते रहे कितना बोलते भगवान। ठीक है, अब यहाँ से उठ के गए, जैसे वहां देखा कि मम्मी ने एकदम बढ़िया लस्सी तैयार करके रखी है, आज हमारी बिटिया प्रवचन सुन के आई, पहली बार घंटे भर एक साथ बैठी। ठीक है, आज हमारा बेटा जो है पूरा घंटे भर महाराज जी के आहार की सेवा में रहा, तो लस्सी रखी। अब 1 गिलास लस्सी आप जैसे ही पीते हो तो कैसे लगता है? कैसे लगता है? बोलो। देखो, लस्सी अच्छी चीज है, वैसे अभक्षी भी नहीं है, ठीक ढंग से ठीक समय से तैयार करें तो चल सकता है। कैसा लगता है? अगर आपको एकदम अच्छा लगे तो मम्मी एकदम ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में आ गए लस्सी पीते, और आराम से दिमाग भी शांत होता है, पेट भी शांत होता है, थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं? तुरंत एक्शन हुआ कि नहीं? अच्छा। और आप इतना सब करके मेहनत करके गए और वहां मम्मी ने एकदम गर्मा गर्म चाय बना के रखी, दोपहर के 11-12 बजे, आओ बेटा बहुत काम करके आए हो, चाय पियो। अब गरम गरम चाय पीते हो। मान लीजिए अगर किसी की आदत है ना तो वो तो कभी भी पिएगा, लेकिन अगर उसको आदत नहीं है तो उसको चाय पी के झल्लाहट पैदा होगी। इतनी गर्मी में और इतनी गर्म चाय पीने से वो गर्मी बढ़ी, हम जो आराम चाहते थे वो आराम भी नहीं आएगा, नींद और जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो उड़ गई। शरीर पर रिएक्शन होता है, एक्शन होता है। बाहर की चीजों पर निमित्तों का असर तो पड़ता है, निमित्त नैमित्त की व्यवस्थाएं अपना काम करती हैं। ऐसे में हम अपने शरीर में वही पदार्थ डालें जो हमारे मन को स्थिर रखे। आपने कभी गौर किया, मुनिराज का आहार हुआ है, फिर आपने वही आहार ग्रहण किया, काफी जिसने अनुभव किया हो शालीनता रहती है, शांति रहती है, विकार भी बहुत नहीं बढ़ते। शुद्ध आहार किया तो धर्म से, तत्व से,
अध्यात्म से सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हमें अपने निज स्वरूप तक पहुंचना है, निज में गोता लगाना है, तो जो उसकी परिधि पर है देवशास्त्र गुरु, उनका सानिध्य भी जरूरी है। जो उसके लायक वातावरण बनाते हैं, ऐसे आहार विहार आदि की शुद्धि भी जरूरी है। और हम सभी इन 6 द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जो कि हम सभी इन्हीं के उपयोग प्रयोग से अपने जीवन का यापन करते हैं, लेकिन इन सबों में से अपने एक चेतन तत्व को पकड़ें, परखें और उसी को उपलब्ध होने का मंगलमय पुरुषार्थ करें। निश्चित रूप से जैसे अभिनंदन भगवान, जिनका आज सारे जग में अभिनंदन हो रहा है, आज प्रभु का गर्भ कल्याणक भी है और मोक्ष कल्याणक भी है। मतलब है, सीधा साधा संदेश है कि तुम गर्भ में आए हो तो संसारी बनने के लिए नहीं आए हो, गर्भ में आए हो तो तुम मोक्ष जाने के लिए आए। जिन शासन के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान अयोध्या में जन्मे और सम्मेद शिखर के आनंद कूट से मोक्ष पधारे और सीधा सच्चा संदेश देके गए कि पूर्ण आनंद चाहते हो तो क्या करो। जहां से मोक्ष गए उसका नाम क्या पड़ा जी? आनंद। सम्मेद शिखर तो है ही है, कूट का नाम क्या है? आनंद कूट। हमेशा के लिए आनंद पाना चाहते हो तो मोक्ष पधारो। और भगवान निमंत्रण देके गए हैं हम सबको भी के अचेतने तत्कदबंध जीविचा ममेद मित्या विनिवेश कग्रहा प्रभंग और स्थावर निश्चयेंच छतम जगत तत्व अजिग्रहत भगवान। ये अचेतन, ये दुनियादारी के जंजाल को छोड़ो, यथायुग भूमिका में यथायुग कर्तव्य करते हुए निज चेतन के तत्पर हो, सबका कल्याण होगा। जय बोलिए अभिनंदन नाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज की। सभी बैठे हैं अभी हमारे बीच।